नमस्कार। और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत की आध्यात्मिक धरोहर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। जी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। बिल्कुल, एक बहुत ही गहरा विषय है ये। हाँ, और हमारे पास एक काफी विस्तृत सोर्स है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगाम से। तो आज हमारा मिशन यही है कि इस जानकारी में गोता लगाएं और समझें कि इन पवित्र स्थलों का सार क्या है। जी तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले, ये ज्योतिर्लिंग आखिर हैं क्या? मतलब शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ज्योतिर्लिंग का सीधा सा मतलब है प्रकाश का स्तंभ। प्रकाश का स्तंभ। हाँ, ज्योति यानी प्रकाश, और लिंग भगवान शिव का वो निराकार प्रतीकात्मक रूप है। लेकिन ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये समझना जरूरी है। अच्छा जी, जो जानकारी है उसके मुताबिक इन जगहों पर भगवान शिव खुद स्वयं प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुए थे। तो ये मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं है। ओके। ये शिव की प्रत्यक्ष जागृत ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं। और मान्यता यही है कि इनकी स्थापना भक्तों के कल्याण के लिए हुई और शिव के उस अनंत सर्वव्यापी रूप को दिखाने के लिए हुई थी। प्रकाश का स्तंभ। हाँ, ये वाकई एक शक्तिशाली छवि है। तो ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एनर्जी सेंटर्स हैं। बिल्कुल। तो इस सेशन में हम हमारे सोर्स के आधार पर इन 12 पवित्र स्थलों की एक तरह से यात्रा करेंगे। जानेंगे कि ये कहाँ हैं, इनका क्या खास महत्व है और इनसे जुड़ी वो कौन सी अनोखी कहानियां या बातें हैं जो इन्हें इतना इतना पूजनीय बनाती हैं। बिल्कुल तैयार। और ये यात्रा हमें पूरे भारत में ले जाएगी, आस्था की कई अलग अलग रंग दिखाएगी। बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं पहले ज्योतिर्लिंग से। नाम शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना है, सोमनाथ। हाँ, सोमनाथ। ये गुजरात के सौराष्ट्र में प्रभास पाटन में स्थित है। सबसे पुराना। हाँ। और यहाँ सोर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताता है। चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहते हैं, उन्हें दक्ष प्रजापति का श्राप था जिससे उनका तेज चला गया था। अच्छा। तो उन्होंने इसी जगह पर भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए, उन्हें श्राप से मुक्त किया, उनका तेज लौटाया। इसीलिए इसका नाम पड़ा सोमनाथ, मतलब सोम के नाथ, यानी चंद्रमा के भगवान। अरे वाह! यानी इसका नामकरण सीधे चंद्रदेव की कहानी से जुड़ा है। जी। लेकिन सोमनाथ का इतिहास सिर्फ यहीं तक तो नहीं है ना? नहीं। मैंने सुना है इसके पुनर्निर्माण की कहानी भी कुछ असाधारण है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। सोमनाथ सिर्फ प्राचीनता या पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, ये दृढ़ता का, रेजिलियंस का भी प्रतीक है। हाँ। सोर्स में ये साफ लिखा है कि इस मंदिर को इतिहास में कई बार, अनेकों बार बाहरी हमलावरों ने तोड़ा, लेकिन हर बार भक्तों की जो अटूट आस्था थी, उनका जो संकल्प था, उसने इसे फिर से खड़ा कर दिया। हर बार। ये जो बार बार का पुनर्निर्माण है, ये दिखाता है कि भौतिक ढांचा भले ही नष्ट हो जाए, पर आस्था की नींव कितनी मजबूत हो सकती है। ये भारतीय संस्कृति की वो जो जिजीविषा है ना, उसका प्रतीक है। वाकई ये बात सोमनाथ को सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं रहना देती, ये तो आस्था की अदम्यता का एक स्मारक है। बिल्कुल। चलिए अब दूसरे ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ते हैं। मल्लिकार्जुन। ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैलम पर्वत पर है। इसके बारे में क्या खास है? श्रीशैलम, इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। दक्षिण का कैलाश? जी, जो अपने आप में बताता है कि इसका कितना महत्व है। यहाँ शिव मल्लिकार्जुन और उनकी शक्ति देवी पार्वती भ्रमरांबा के रूप में है। मल्लिकार्जुन और भ्रमरांबा। हाँ, मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव। और यहाँ की एक खास बात ये भी है, जो सोर्स बताता है कि ये उन कुछ जगहों में से हैं जहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों एक ही परिसर में मौजूद हैं। अच्छा, दोनों एक साथ? जी। और मान्यता यह है कि शिव और पार्वती अपने बेटे कार्तिकेय से मिलने यहाँ आए थे और यहीं साक्षात रूप में वास करते हैं। यहाँ की जो वाइब्स हैं, जो ऊर्जा है, वो बहुत तीव्र मानी जाती है। दक्षिण का कैलाश, शिव पार्वती का साक्षात वास और शक्तिपीठ भी, ये तो बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। बिल्कुल। सोमनाथ जहां इतिहास और दृढ़ता का प्रतीक है, वहीं मल्लिकार्जुन दिव्यता की प्रत्यक्ष उपस्थिति का। अच्छा, अब चलते हैं मध्य भारत। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश की प्राचीन नगरी उज्जैन में। महाकालेश्वर, इनका नाम ही इनके स्वरूप को बता देता है। महाकाल, कालों के काल। हाँ, यानी समय और मृत्यु के भी स्वामी। उज्जैन को तो पृथ्वी का नाभि केंद्र भी माना जाता रहा है किसी समय में। और यहाँ की सबसे यूनिक और विश्व प्रसिद्ध चीज है भस्म आरती। हाँ, भस्म आरती।
इसके बारे में बहुत सुना है। क्या खासियत है इसकी, और ये कालों के काल वाली बात से कैसे जुड़ती है? देखिए, सोर्स एक बहुत दिलचस्प पहलू बताता है इस बारे में। हम्म। पहले भस्म आरती में चिता की ताजी भस्म का इस्तेमाल होता था। सच में? हाँ, हालांकि अब पारंपरिक रूप से तैयार की गई भस्म इस्तेमाल होती है, लेकिन ये भस्म प्रतीक है नश्वरता का, जी। कि सब कुछ अंत में राख हो जाना है। सही बात है। पर महाकाल खुद मृत्यु और समय से परे हैं, तो ये आरती एक बहुत गहरा दार्शनिक संदेश देती है। जीवन नश्वर है, इसे स्वीकार करो, लेकिन उस शाश्वत चेतना यानी शिव की आराधना करो जो इन सबसे ऊपर है। वाह। और ये संसार का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग भी है, जिसका अपना एक तांत्रिक महत्व भी माना जाता है। तो ये असल में मृत्यु पर विजय और वैराग्य का उत्सव है। नश्वरता के प्रतीक से शाश्वत की पूजा, ये तो बहुत ही गहरा दर्शन है। महाकाल के बाद चौथा ज्योतिर्लिंग भी मध्य प्रदेश में ही है, ओंकारेश्वर। जी, ओमकारेश्वर। ये नर्मदा नदी के किनारे मंधाता द्वीप पर है। इसकी क्या विशेषता है? ओंकारेश्वर की सबसे आश्चर्यजनक बात, जैसा स्वस में भी बताया गया है, वो खुद उस द्वीप का आकार है जिस पर ये मंदिर है। द्वीप का आकार? हाँ, ये द्वीप प्राकृतिक रूप से ओम के आकार का है। अगर आप ऊपर से देखें एरियल व्यू से तो ये साफ नजर आता है। क्या बात है, एक द्वीप जो ओम जैसा दिखता है। जी, इसीलिए इस जगह का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। ये प्रकृति और आध्यात्म का एक अद्भुत संगम है। अविश्वसनीय। और यहाँ एक और अनोखी बात है। यहाँ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में बटा हुआ माना जाता है, ओंकारेश्वर और अमलेश्वर। 2 भागों में? हाँ, या ममलेश्वर भी कहते हैं। भक्त दोनों के दर्शन करते हैं। ये शायद दिव्यता के 2 रूपों या पहलुओं की एक ही जगह पर उपासना का प्रतीक है, और वो भी पवित्र नर्मदा के तट पर। 2 रूप एक ही ज्योतिर्लिंग के, यह भी अनोखा है। अच्छा, अब ओम के द्वीप से चलते हैं हिमालय की ऊंचाइयों की तरफ। 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। केदारनाथ उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर। केदारनाथ का नाम लेते ही मन में वो भव्य हिमालय और वो कठिन यात्रा का ख्याल आता है ना? बिल्कुल। ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है, और जानकारी के मुताबिक ये 5 केदारों में प्रमुख है। 5 केदार? हाँ, शिवजी को समर्पित 5 हिमालयी मंदिर है, उनमें ये सबसे मुख्य है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वही इसे खास बनाती है। ये साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है। हाँ, सुना है। अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर तक शायद। जी बिल्कुल। बाकी टाइम तो वहाँ इतनी बर्फबारी होती है कि रास्ता ही बंद हो जाता है, दुर्गम हो जाता है पूरा इलाका। तो इसकी ये जो दुर्गमता है, क्या यही इसके आकर्षण और महत्व को और बढ़ा देती है? निश्चित रूप से। यहाँ पहुँचना अपने आप में एक तपस्या जैसा है। ये भक्तों के संकल्प की परीक्षा लेता है, और पांडवों द्वारा इसकी स्थापना की कहानी भी जुड़ी है, जो इसे महाभारत काल से जोड़ती है। अच्छा, पांडवों से जुड़ा है। हाँ, तो इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व और भी गहरा हो जाता है। यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत शक्तिशाली और आध्यात्मिक माना जाता है। हिमालय की गोद में वाकई खास जगह होगी। अच्छा, अब वापस महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। 6ठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर, पुणे के पास सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में। भीमाशंकर ये घने जंगलों और बहुत खूबसूरत प्राकृतिक माहौल के बीच है। सोर्स के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने एक भयंकर राक्षस था, त्रिपुरासुर, उसका वध किया था। त्रिपुरासुर का वध? जी, और कहते हैं कि उस युद्ध के बाद शिव जी के शरीर से जो पसीना बहा, उसी से भीमा नदी निकली। अरे, तो यहाँ पौराणिक कहानी सीधे भूगोल से जुड़ रही है। नदी का उद्गम शिवजी के पसीने से? हाँ बिल्कुल, यही बात इसे विशिष्ट बनाती है। ये प्रकृति और दिव्यता के गहरे संबंध का प्रतीक है। यहाँ आप सिर्फ ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करते, बल्कि उस नदी के स्रोत को भी देखते हैं जिसका जन्म शिव के श्रम से हुआ माना जाता है। और ये जगह अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए भी जानी जाती है। मतलब आध्यात्मिक भी और प्राकृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण। एग्जैक्टली। यहाँ आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत मेल है। कमाल है। अब 7वें ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं। ये शायद भारत के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक में है, काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ? हाँ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। काशी, वाराणसी, बनारस दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक, और इसे तो भगवान शिव की नगरी ही कहा जाता है। हाँ, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इस नगरी के हृदय माने जाते हैं, यहाँ के अधिपति। इसे आनंदवन या आनंद कानन भी कहा गया है। और यहाँ मोक्ष वाली बात बहुत गहराई से जुड़ी है ना? सोर्स में भी इसका जिक्र है। क्या मतलब है इसका, और ये इतनी प्रबल क्यों है ये धारणा? हाँ,
काशी को मोक्षदायिनी नगरी कहते हैं और यहाँ सोच से एक बहुत महत्वपूर्ण मान्यता बताता है कि काशी में शरीर त्यागने वाले को सीधे मोक्ष मिलता है। सीधे मोक्ष? जी, उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान विश्वनाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र देते हैं। तारक मंत्र? हाँ, जिससे उसकी मुक्ति पक्की हो जाती है। ये आस्था इतनी गहरी है कि सदियों से लोग अपने अंतिम समय में काशी आकर बसना चाहते हैं। ये जगह ज्ञान, वैराग्य और परम मुक्ति का प्रतीक है। स्वयं शिव द्वारा मुक्ति का आश्वासन, ये विश्वास ही इस जगह को अद्वितीय बनाता है। बिल्कुल। अब फिर से महाराष्ट्र चलते हैं। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास। इसकी क्या विशेषता है? त्र्यंबकेश्वर भी कई मायनों में खास है। एक तो ये पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी का उद्गम, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा, जैसा इसके नाम त्र्यंबक यानी 3 आंखों वाला से पता चलता है, यहाँ का ज्योतिर्लिंग यूनिक है। इसमें 3 छोटे-छोटे लिंग हैं। 3 लिंग? हाँ, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों के प्रतीक माने जाते हैं। अरे वाह, 3 मुख वाला ज्योतिर्लिंग, ये तो सृष्टि, पालन और संहार तीनों शक्तियों के संगम का प्रतीक हुआ। ये तो बाकी ज्योतिर्लिंगों से काफी अलग है। बिल्कुल, ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां त्रिदेवों का ये मिला-जुला स्वरूप देखने को मिलता है। ये दिखाता है कि शिव सिर्फ संहारक नहीं, बल्कि परम ब्रह्म के रूप में सृष्टि की सभी शक्तियों के स्रोत हैं। और पास में ही कुंभ मेले का आयोजन भी होता है नासिक में, जो इसके महत्व को और बढ़ाता है। त्रिदेवों का संगम और गोदावरी का उद्गम, त्र्यंबकेश्वर वाकई बहुआयामी महत्व रखता है। अब पूर्व की ओर चलते हैं। 9वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ। वैद्यनाथ धाम, जिसे वैद्यनाथ भी कहते हैं, देवघर, झारखंड में। वैद्यनाथ धाम को कामना लिंग भी कहा जाता है। कामना लिंग? हाँ, यानी यहाँ जो मुरादें मांगी जाती हैं वो पूरी होती हैं। सोर्स में इससे जुड़ी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी रावण की है। रावण? जी, लंकापति रावण ने शिवजी को खुश करके उन्हें अपने साथ लंका ले जाने का वरदान मांगा था। जी। शिवजी मान तो गए, पर एक शर्त रखी कि शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर नहीं रखना। अच्छा। लेकिन देवताओं ने कुछ छल किया और रावण को शिवलिंग यहीं रखना पड़ा, और वो फिर यहीं स्थापित हो गया। तो कामना लिंग का संबंध रावण की तपस्या और उसकी मनोकामना से है। हाँ, और साथ ही ये भी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि शिव यहाँ वैद्य यानी डॉक्टर के रूप में भी पूजे जाते हैं। वैद्य के रूप में? हाँ, अच्छा जी। इसीलिए श्रावण मास में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। लाखों कावड़िया यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। ये भक्तों की अटूट श्रद्धा और मनोकामना पूर्ति का एक बड़ा केंद्र है। वैद्य के रूप में शिव और कामना लिंग, ये भी एक अनोखा पहलू है। अब 10वें ज्योतिर्लिंग के लिए फिर से गुजरात चलते हैं। नागेश्वर, द्वारका के पास। नागेश्वर, इसका मतलब है नागों के ईश्वर। नागों के ईश्वर? हाँ, यहाँ के बारे में जानकारी ये बताती है कि भगवान शिव ने यहाँ दारुका नाम की एक राक्षसी थी और उसका पति दारुक राक्षस, उनका संहार किया था। अच्छा। वो शिवजी के एक भक्त थे, सुप्रिय, उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। तो शिवजी ने सुप्रिय की रक्षा के लिए यहाँ प्रकट होकर उसे नागपाश से मुक्त किया था। तो इसका नाम नागों से जुड़ा है क्योंकि शिव ने यहाँ नागपाश से रक्षा की थी। बिल्कुल। तो यह स्थान एक तरह से भय से मुक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, खासकर सर्प या विष के भय से। हालांकि इसकी सही लोकेशन को लेकर थोड़े अलग अलग मत है, पर गुजरात में द्वारका के पास जो मंदिर है उसी को ज्यादातर लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। भय मुक्ति का प्रतीक नागेश्वर। अब यात्रा दक्षिण भारत की ओर मुड़ती है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर। रामेश्वरम का महत्व तो सीधे रामायण काल से जुड़ा है। जी। ये इसे ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों नजरियों से बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। हाँ, राम जी से जुड़ा है। जी, और सोर्स बताता है कि भगवान राम ने लंका पर विजय पाने के बाद रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव जी की पूजा की थी। रावण वध के पाप से मुक्ति के लिए? हाँ, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, तो उस ब्रह्म हत्या के दोष निवारण के लिए, और उन्होंने खुद अपने हाथों से बालू का शिवलिंग बनाकर उसे स्थापित किया था। यानी ये ज्योतिर्लिंग सीधे भगवान राम द्वारा स्थापित हैं। ये तो इसे रामायण सर्किट का एक बहुत जरूरी हिस्सा बना देता है। निश्चित रूप से। और ये वैष्णव और शैव परंपराओं के संगम का भी प्रतीक है। अच्छा। यहाँ की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मंदिर परिसर में 22 पवित्र कुंड हैं, जिन्हें तीर्थम कहते हैं। 22 कुंड? हाँ,
और सोर्स बताता है कि इन सभी कुंडों के पानी का स्वाद, तापमान और गुण अलग-अलग हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि मुख्य दर्शन से पहले इन कुंडों में नहाना बहुत पवित्र है। ये भारत की जो जल तीर्थ परंपरा है, उसका एक अद्भुत उदाहरण है। 22 अलग-अलग गुणों वाले जलकुंड, ये तो वाकई अद्भुत है। अच्छा, और अब हम पहुंचते हैं 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग पर, घृष्णेश्वर। घृष्णेश्वर महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के पास। घृष्णेश्वर को घुष्मेश्वर भी कहते हैं। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की भक्त वत्सलता का प्रतीक है। भक्त वत्सलता मतलब भक्तों के प्रति प्रेम। जी, सोर्स के अनुसार यहाँ घुष्मा नाम की एक परम शिव भक्त रहती थीं। उनकी भक्ति से शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि उनकी प्रार्थना पर यहाँ प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। अच्छा, ये मंदिर साइज में शायद कुछ दूसरे ज्योतिर्लिंगों जितना बड़ा ना हो, लेकिन इसकी जो लाल पत्थर की वास्तुकला है, खासकर दीवारों पर देवी देवताओं और दशावतारों की नक्काशी, वो बहुत सुंदर और जटिल है। भक्त वत्सलता का प्रतीक। ये कहानी शिव और भक्त के बीच के उस गहरे संबंध को दर्शाती है। बिल्कुल। वो ये थे 12 ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ की दृढ़ता से लेकर मल्लिकार्जुन की दिव्यता, महाकाल के दर्शन से ओंकारेश्वर की आकृति, केदारनाथ की दुर्गमता से भीमाशंकर की प्रकृति, काशी की मुक्ति से त्र्यंबकेश्वर के त्रिदेव, वैद्यनाथ की कामना पूर्ति से नागेश्वर की सुरक्षा, रामेश्वरम के इतिहास से घृष्णेश्वर की भक्त वत्सलता तक, हर स्थल अपने आप में यूनिक है। बिल्कुल, और इन सब का सार यही है कि ये भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। सोर्स में एक व्यापक मान्यता का भी उल्लेख है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का सिर्फ स्मरण करने से या फिर इनके दर्शन करने से व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष को पाता है। यह देखना भी कितना दिलचस्प है कि ये स्थल कैसे पूरे भारत में फैले हुए हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, मतलब लगभग हर दिशा में। हाँ, और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है शायद। ये जो भौगोलिक फैलाव है, ये भारत की उस अविश्वसनीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का प्रमाण है। सही बात है। आप सोचिए, सदियों से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग क्षेत्रों के लोग इन तीर्थों की यात्रा करते आए हैं, एक साझा आस्था के धागे में बंधे हुए। ये सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक चेतना को जोड़ने वाले स्तंभ है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि कैसे ये तीर्थ स्थल बिना किसी सेंट्रल कमांड के स्वाभाविक रूप से एक राष्ट्र की आध्यात्मिक पहचान को बनाने और उसे बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। और आज की बातचीत से एक विचार ये भी उभरता है, जब हम सोमनाथ के मंदिर को देखते हैं जिसे बार बार तोड़ने के बाद भी फिर से बनाया गया, या काशी और रामेश्वरम जैसी जगहों को देखते हैं जहां लोग मुक्ति या शुद्धि के लिए इतनी दूर दूर से आते हैं जी, तो इन ज्योतिर्लिंगों की ये जो स्थायी विरासत है, ये हमें भारत में आस्था की प्रकृति, भक्ति की गहराई और वो जो सांस्कृतिक निरंतरता है, उसके बारे में क्या सिखाती है। ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, ये इतिहास, विश्वास और इंसान की जिजीविषा की जीती जागती कहानियां हैं। बिल्कुल सही कहा। इस पर विचार करना वाकई सार्थक होगा।